प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जनसेवा मित्रों की दूसरी बैच के चयन के लिए इस समय जो इंटरव्यू चल रहे हैं वो मुख्य रूप से 7 मुद्दों पर केंद्रित हो रहे हैं। यदि आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान में रख लेंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लेंगे, पूछे जाने पर आत्मविश्वास से उत्तर देंगे तो सरलता से आपका चयन साक्षात्कार में हो जाएगा और आप मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जनसेवा मित्र के रूप में इंटर्नशिप करने में सफल हो सकेंगे। वो 7 मुद्दे कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले YouTube की परंपरा के अनुसार आपसे एक अनुरोध कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इसके साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा क्रमांक 1 है आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जिसमें आपके माता पिता क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं। मुद्दा क्रमांक 2 आपकी प्रारंभिक जीवन की स्थिति और आपकी शैक्षणिक स्थिति। आपने कहाँ से पढ़ाई की है, अभी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, इसके ठीक पहले आपने कौन सा अध्ययन किया है, वर्तमान में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इंटर्नशिप के साथ कैसे तालमेल करेंगे, आदि आदि। मुद्दा क्रमांक 3 संसाधनों की उपलब्धता। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके पास मोबाइल, वाहन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि की सुविधाएं हैं क्या। यदि आपके पास ये सुविधाएं हैं तो आप हाँ में जवाब दीजिए। मोबाइल तो लगभग कंपलसरी है और सभी के पास रहता ही है। लैपटॉप और कंप्यूटर इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि जो जानकारी भेजी जानी होती है, डेटा कलेक्ट करना होता है, उसमें सुविधा होती है। वाहन की उपलब्धता इसलिए पूछी जा रही है ताकि फील्ड पर जब आप कार्य करने के लिए पहुंचेंगे तो आप आसानी से फील्ड पर कार्य कर सकें। मुद्दा क्रमांक 4 शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी। खास करके मध्य प्रदेश शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जनसेवा मित्र के तौर पर आप धरातली स्तर पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में ही देखेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे। और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जो कठिनाई आ रही है, यदि हितग्राही इसका लाभ ले पाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो आप उनका समाधान करेंगे। साथ ही साथ यदि उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं होगी तो आप जानकारी देंगे, इसलिए आपको योजनाओं का पता होना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ऐसी योजनाएं जो हमारे राज्य में लागू हैं उनकी जानकारी भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। आप नई योजनाओं पर विशेष करके ध्यान केंद्रित करें, जैसे लाडली बहना योजना आदि आदि। ये हो गए हमारे 4 मुद्दे। चलिए अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा क्रमांक 5 फील्ड पर कार्य करने की तत्परता। क्योंकि इस इंटर्नशिप के अंतर्गत आपको आपके विकासखंड की एक या एक से अधिक पंचायतें आवंटित की जाएंगी और वहां जाकर आपको फील्ड पर कार्य करना होगा। तो फील्ड पर कार्य करने में आप उत्सुक हैं या नहीं, आप फील्ड पर जा सकेंगे कि नहीं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर आप सकारात्मक उत्तर दीजिए और बताइए कि अवश्य ही वो फील्ड पर काम करेंगे, उन्हें इस बात की पहले से ही जानकारी है और उन्हें फील्ड पर कार्य करके लोगों से मिलजुल कर बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह का आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जवाब दीजिए। मुद्दा क्रमांक 6 होता है वर्तमान में कार्य या कार्य का पुराना अनुभव। यदि आपके पास कार्य का पुराना अनुभव है तो पूछा जाएगा कि इसके पहले आप क्या करते थे या क्या क्या कार्य अभी तक आप कर चुके हैं। यदि आपने वास्तव में कोई कार्य किया है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर, टीचर या अकाउंटेंट या कोई भी कार्य आपने इसके पहले किया है, तो आप उसकी जानकारी दीजिए और उससे कोरिलेट कीजिए कि कैसे उस कार्य के अनुभव का लाभ आप युवा इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत कार्य करते हुए उठा पाएंगे या आप लाभ दे पाएंगे। इस बात को अच्छे से आप बताइए। मुद्दा क्रमांक 7 जिसमें कुछ हम विविध इशू को रख लेते हैं, जैसे आपको 8,000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा, तो क्या आप इस 8,000 रुपये में अपनी व्यवस्था चला लेंगे, क्योंकि आपको इसके अलावा कोई राशि नहीं मिलेगी। इसी 8,000 रुपये में आपको पेट्रोल आदि की व्यवस्था या
फील्ड पर आने जाने के खर्च की व्यवस्था भी आपको देखनी होगी। तो क्या आप इस 8,000 रुपये में अपना काम चला लेंगे? तो इसका जवाब भी आपको यही देना होगा कि जी हाँ, बिल्कुल। साथ ही साथ विविध मुद्दे में आपसे यह भी पूछ सकते हैं कि आप इस योजना के बारे में कितना जानते हैं। तो युवा इंटर्नशिप योजना के बारे में विस्तार से जान लीजिए। करियर एडवाइस चैनल पर भी इस संबंध में वीडियो है, उसको देख लीजिए। इसके पहले एक बैच काम करने के लिए चुनी जा चुकी है, 6 महीने के लिए चुनी गई थी, लेकिन 6 महीने में उनकी कार्य करने की अवधि समाप्त नहीं की गई। वो अभी भी काम कर रहे हैं। पहले उन्हें 8,000 रुपया प्रति माह दिया जाता था, लेकिन जब उनकी अवधि बढ़ाई गई तो उनका स्टाइपेंड भी 8,000 रुपया से बढ़ाकर अब 10,000 रुपया कर दिया गया है। यह जानकारी आपको होनी चाहिए। वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या किसी जनसेवा मित्र को आप जानते हैं, उनसे आपकी भेंट हुई? तो इस बीच में अच्छा है कि आप किसी से मिल लीजिए, उनसे पूछ लीजिए योजना के बारे में और कैसे उन्होंने काम किया, तो आप और ज़्यादा अच्छा उत्तर दे सकेंगे। इन्हीं विविध मुद्दों में वो आपके विकास खंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप किस विकास खंड के हैं, किस जिले के हैं, आपके ज़िले में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। इसी तरह से आपके विकास खंड में क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छी बातें हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे क्या किया जा सकता है, इससे संबंधित बातें आपसे ज़रूर ही पूछ सकते हैं। तो अपने विकास खंड में जो भी आप समस्याएं देखते हैं, जैसे मान लीजिए सिंचाई की समस्या है, सफाई की समस्या है, रोजगार की समस्या है, जल आपूर्ति की कोई कठिनाई है, शिक्षा के अच्छे केंद्र नहीं है या उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, जागरूकता का अभाव है, ऐसी जो भी आप समस्याएं अपने विकास खंड में देखते हैं, पाते हैं, उसके बारे में पहले से विचार कीजिए। और समस्या ही बताना पर्याप्त नहीं होता है, उसका समाधान भी आप देखिए। एक विविध मुद्दा ये भी हो सकता है कि आप किन शैक्षणेतर गतिविधियों में भाग लेते रहे, जैसे एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल प्रोग्राम या फिर समाज सेवा, इस तरह की भी कोई आपकी पृष्ठभूमि हो तो उस पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इन बात को आप ध्यान में रखिए और इससे संबंधित जो भी जानकारी आपके पास हो उनके उत्तर आप अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। इस तरह से ये मुद्दे थे जो हमने आपको बताए हैं। इन पर आप ध्यान दीजिए, इनसे संबंधित प्रश्न आप नोट कर लीजिए और उनके उत्तर लिख कर आप तैयार कर लीजिए। इस इंटरव्यू को गंभीरता से लीजिए। जो पूर्व जनसेवा मित्र हैं उनका अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और वे प्रशंसा करते हैं कि उन्हें कार्य करने के दौरान काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उनका समय सार्थकता के साथ व्यतीत हुआ। तो आप भी इसको गंभीरता से ले लीजिए और अच्छे से तैयार होकर अच्छे से आत्मविश्वास के साथ आप इंटरव्यू में उपस्थित रहें और भद्रता से, धैर्य से, सहनशीलता का परिचय देते हुए, साथ ही साथ अपने आत्मसम्मान, गरिमा, आत्मविश्वास आदि को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छात्राओं से विशेष अनुरोध है कि वो फील्ड पर कार्य करने से संबंधित प्रश्न हों या और भी इस तरह के प्रश्न हों जो महिलाओं को या लड़कियों को लेकर सामान्यतः ऐसी जो धारणा होती है, जो कि उचित धारणा नहीं है, त्रुटिपूर्ण धारणा है कि छात्राएं घर से बाहर जाकर काम करने में अपने आप को असक्षम पाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसी एटीट्यूड का परिचय देते हुए आप बताइए कि ज़रूर आप घर के बाहर जाकर काम कर सकेंगे। तो महत्वपूर्ण बातें थी, आप तक पहुंचाने का अवसर मिला। यदि आपका इंटरव्यू हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस जिले, किस विकास खंड के आप अभ्यर्थी थे और आपके इंटरव्यू में आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर आपने कैसे दिए। और साथ ही साथ आप यह भी बताइए कि करियर एडवाइस चैनल से आपको कितना लाभ मिला। महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर देने के लिए चैनल की संचालिका प्रीति जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।